नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर भारत का भूगोल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ये आपकी डेली बूस्टर सीरीज है। यहाँ पर 10 मिनट में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके पुरानी वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, भारतवर्ष आकार में विश्व का किस नंबर का देश है। यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही दोस्तों, यहाँ बात हो रही है आपसे एरिया की। तो एरिया में देखो आपको पता होगा भारतवर्ष जो है वो किस नंबर पे है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एरिया के हिसाब से अगर देखें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा रशिया होता है जिसे आप रूस भी बोलते हो। उसके बाद हमारा कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर आपका क्या है ब्राजील है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है और फिर आपका इंडिया। यानी रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे और 7वें पे क्या है हमारा इंडिया। उसके बाद का भी एक देश आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है। इंडिया के बाद जस्ट जो साइज में आता है दोस्तों उसका नाम है अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये देखिए यहाँ से आपकी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे जो लगता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। देखिए हमारा अभी सेंसस आपको पता है कि 2011 की ही सेंसस आई है, अभी उसके बाद कोई नहीं आई है। तो आपको 2011 का ही डेटा लिखना है। क्या है हमारे भारतवर्ष में कितने गांव हैं, 6,40,930 इतने गांव हैं, 6,40,930। तो यहां तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, डी करोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले देखिए आपको पता होगा, मैप अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इंडिया में क्या है, जो कर्क रेखा होती है बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। तो पहले आपको जानना होगा कितनी राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने राज्य हैं दोस्तों, 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से क्या होती, कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं वो आपको बता देती हूं। आपका राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ आपको दिख रहा है आपका ऑप्शन है झारखंड। यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रेखा के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, और इसके लिए आपको देखिए दोस्तों क्या करना होगा, मैप जरूर देख लीजिएगा एक बार, गूगल से ही देख लीजिएगा अगर एटलीस्ट नहीं है तो, कैसे जा रही है, कौन कौन से राज्य हैं जरूर देख लीजिएगा एक बार। देखे रहेंगे ना एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से आपने देखा ही होगा लोकेशन। तो कौन सा है, मणिपुर, बिल्कुल सही। मणिपुर क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न हमारा है, भारतीय मानक समय यानी कि आपका जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है, वो किस स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो किस स्थान के समीप से जाता है, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद के समीप से जाता है। और क्या है इसकी वैल्यू, 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, कितनी होती है, 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट। और एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है, वो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे ईस्टर्न एरिया है और वेस्ट में क्या है सबसे पीछे आपका गुजरात। इन दोनों के बीच में कई बार पूछा जाता है कितने समय का अंतर है। तो कितने समय का अंतर है दोस्तों, 2 घंटे का। कितने समय का अंतर है, 2 घंटे का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितने का अंतर पाया जाता है बताइए। IST किसे पूछा जा रहा है, IST आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो आपका मेरिडियन टाइम है GMT, इनके बीच में कितना अंतर पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, इनके बीच में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। IST वाली बात मैंने आपको बता दी है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश से बताइए, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर से क्या है आप देखोगे, इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे बार बार कि मैप जरूर देख लेना। ठीक है, तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर राज्य की। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है,
किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो बताइए ये भी क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है कि आप मैप जरूर देखिए, मैप अगर देखते रहोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आप यहाँ देख के बता दोगे, मैप नहीं, अगर मैप देखा होता ना आप तुरंत बता देते भूटान राष्ट्र के साथ कौन सी सीमा नहीं मिलती है। तो बिल्कुल सही, मेघालय। बार बार बोल रही हूँ, जरूर हर क्वेश्चन के बाद अगर आपको डाउट है तो जरूर एक बार मैप को देख लेना, ठीक है। भूटान के साथ मेघालय नहीं मिलता है। आगे देख लो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। दूरंद लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो किसके साथ करती है दोस्तों? ये करती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। आपको अभी सारी लाइन पता होंगी। दूरंद लाइन कौन सी है? इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन लाइन किसके साथ करती है? मैकमोहन करती है इंडिया और चाइना के साथ। रेड क्लिफ लाइन किसके साथ करती है? ये करती है इंडिया और पाकिस्तान। तो ये 3-4 लाइनें हैं जो देश का बंटवारा करती हैं। कौन कौन सी? दूरंद लाइन इंडिया अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी है बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। तो 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 11 क्या है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, सारी लाइनें और ये सब, ये कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है एग्जामों में। तो क्या है इसका बताइए। भारत श्रीलंका से कौन से अलग होता है? ये पाक स्ट्रेट। बिल्कुल सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। पाक स्ट्रेट, या जिसे आप बोलते हो पाक जल मरुद्ध, ठीक है, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दोस्तों? इसका आंसर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा का लोकेशन अगर आप देखोगे तो उसको तीनों तरफ बांग्लादेश टच करता है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि आपके जो पड़ोसी देश हैं, अगर उनमें पूछा जाए सबसे ज्यादा लंबी रेखा जिसके साथ हम शेयर करते हैं वो कौन सा देश है, तो आप बताओगे बांग्लादेश सबसे ज्यादा बड़ा वो पड़ोसी देश है जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री उसी के साथ मिलती है। आगे देख लो नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते थे? तो क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? भाबर। बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जो ये फैले हुए समतल मैदान है उप हिमालय क्षेत्र के, उसे हम भाबर बोलते हैं। 14 का डी हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बताइए किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल सही, इसका आंसर तो बता ही लोगे। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का तो हिस्सा है। किसका नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने अंक आए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये बूस्टर डोजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डाली जा रही है कि पेट में आपको ये बहुत हेल्प करेंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।